प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। आइए भक्तजनों, आज हम श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार बृहस्पति देव की व्रत कथा। बृहस्पतिवार के व्रत करने और कथा सुनने से बृहस्पति देव की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनते हैं बृहस्पति देव की दिव्य कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति भगवान साधु का वेश धारण करके व्यापारी की पत्नी के समक्ष उपस्थित हुए और भिक्षा मांगने लगे। तब व्यापारी की पत्नी ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति भगवान ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है भला? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान भी करना। व्यापारी से हजामत बनाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति भगवान अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। यह देखकर व्यापारी ने अपनी पुत्री को सत्वाना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को अवशासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति भगवान बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों को बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं।
इस पर साधु महाराज जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में लकड़ियां बेचने चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और साथ ही साथ गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटकर आए, तब रानी ने देखा कि उनका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। रानी ने सारा कहानी राजा को सुनाया। फिर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता को याद किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने ले जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह आगे चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना लाकर दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी और उसके बाद मैं अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चंद्रामृत डाला। प्रसाद और चंद्रामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र की विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। जहाँ देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहाँ पहुंचकर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने का कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चंद्रामृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चंद्रामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चंद्रामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है।
तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार पर खूंटी लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण कहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मेरे को पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जब थोड़ी ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं आप? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा होके सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अब भगवान स्वयं कथा करते तो गर्दी बढ़ी। 2 रे 3 रे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब जाने जैसा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता पहुंची। बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा लौटाया तो सोने का हो गया था। महिला अचंभित हो गई कि लोटा था स्टील का और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़ी करने लगी कि माता जी आपको भूख लगी होगी, खाना भी खा लीजिए। ये सोच के कि खाना खाएगी तो थाली भी कटोरी भी सोने की हो जाए। माता लक्ष्मी बोली, तुम जा बेटी, तेरा टाइम हो गया है। वो महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाओं को बात सुनकर चालू सत्संग में से उठ के गई। दूसरे दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई। किसी ने कहा, एक चमत्कारी माताजी आई हैं नगर में, जिसके घर दूध पीती तो गिलास सोने का हो जाता, थाली में रोटी सब्जी खाती तो थाली सोने की हो जाती। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हुए और खिसक गए। पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास। बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन करता और लक्ष्मी जी माता आपने मेरे घर को छोड़ दिया। माता जी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुम्हारे घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तो मैं अभी आऊं। सेठ जी बोला, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज कथा करके घर आए तो सेठ जी बोला, महाराज बिस्तरा बांधो, आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यही रहने दो। सेठ बोला, नहीं नहीं जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। इतने में लक्ष्मी जी भी आई। कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूं। माता जी बोली, प्रभु आप तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे
वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। क्षीर सागर में भगवान विष्णु से सैया पर शयन कर रहे थे। सागर में भयंकर गर्जना के साथ ऊंची ऊंची तरंगे उठ रही थी, पर उन तरंगों के कारण भगवान विष्णु के आराम में रंच मात्र भी बाधा नहीं हो रही थी। वे उन तरंगों और तरंगे की गर्जना से भी सुख से शयन कर रहे थे, जैसे उनके लिए कुछ हो ही नहीं रहा हो। सहसा भगवान विष्णु की नाभि से एक सुंदर कमल प्रफुल्लित हो उठा। उस कमल ने धीरे धीरे बढ़कर विशाल आकार धारण कर लिया। संयोग की बात, उसी समय वहाँ प्रजापति ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। उन्हें विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल को देखकर बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने विष्णु से नम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, आपकी नाभि से यह कैसा कमल निकला हुआ है? क्षीर सागर में ऊंची ऊंची तरंगे क्यों उठ रही है? विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी, आप यह सब कुछ देख रहे हैं, वह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ मुझ में ही समाविष्ट है। छोड़िए इस बात को, कहिए आपकी स्थिति क्या है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, जो आपकी स्थिति है वही मेरी स्थिति है, आप चाहे तो स्वयं देख सकते हैं। विष्णु मुस्कुरा उठे। वे अत्यंत लघु रूप धारण कर मुख के द्वार ब्रह्मा के भीतर चले गए। उन्होंने वहां लोक लोक आदि देखे। वे उन सभी लोकों में परिभ्रमण करने लगे। जब सबको देख चुके तो पुनः बाहर निकल आए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, आपका तप अद्भुत है। आपकी तप शक्ति से आपके भीतर अनगिनत लोक लोकों की रचना हुई है। आप धन्य हैं। ब्रह्मा जी के मन में गर्व का विकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आपने तो मेरे भीतर के लोक लोकों को देख लिया, मैं भी आपके भीतर का ब्रह्मांड देखना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी अपने कथन को समाप्त करते हुए लघु रूप धारण कर मुख के द्वार विष्णु भगवान के भीतर चले गए। उन्होंने विष्णु भगवान के भीतर देखा अनंत ब्रह्मांड, अनेक सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और ग्रह। ब्रह्मा जी विस्मय के कारण सागर में डूब गए। उसी समय विष्णु को परिहास सूझा। उन्होंने ब्रह्मा जी को भ्रम में डालने के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए। चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा उठा। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में भटकने लगे। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें बाहर निकालने का मार्ग नहीं मिल रहा था। भ्रम में पड़े हुए ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि के पास पहुंचे। वे नाभि से निकले हुए कमल के द्वारा बाहर निकल आए। ब्रह्मा जी बाहर निकलकर कमल के ऊपर बैठ गए। वे गर्भ में डूबकर सोचने लगे कि विष्णु मुझे भीतर बंद कर लेना चाहते थे, पर मैंने भी उन्हें कैसा बनाया। मैं उनके न चाहने पर भी किस तरह बाहर निकल आया। ब्रह्मा जी का मन गर्व से फूल उठा। तभी वहां दो प्रचंड दैत्य उपस्थित हुए। उनमें एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम था केटव। दोनों विशाल कमल की नाल को पकड़कर हिलाने लगे। अब तो कमल के ऊपर आसीन ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। वे भयतुर होकर इधर उधर देखने लगे, पर कहीं भी उन्हें विष्णु जी दिखाई नहीं पड़े। ब्रह्मा जी ने देखा कि कमल नाल पानी के भीतर समाई हुई है। वे लघु रूप धारण कर कमल नाल के द्वार नीचे उतरते चले गए और वहां जा पहुंचे जहां विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी को भयातुर देखकर विष्णु मुस्कुरा उठे। उन्होंने प्रश्न किया, कहिए ब्रह्मा जी, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, दो प्रचंड दैत्य सागर में उत्पात मचा रहे हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नेत्र बंद कर लिए और मुख को खोल दिया। आश्चर्य, उनके मुख से एक तेजोमयी पुरुष प्रकट हुआ जो उन्हीं के समान था। ब्रह्मा जी चकित विस्मित दृष्टि से उस पुरुष की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी अभी देख ही रहे थे कि एक और पुरुष विष्णु के मुख से प्रकट हुआ जो उन्हीं के सदृश था। ब्रह्मा जी तीन तीन विष्णु देखकर विस्मय की तरंगों में डूब गए।
विष्णु ने अपने नेत्र खोलकर कहा, ब्रह्मा जी, ये दोनों मेरे ही रूप है, विष्णु और जिष्णु। विष्णु ने विष्णु और जिष्णु को आदेश दिया कि वे ऊपर जाकर मधु और केटप से युद्ध करें। ब्रह्मा जी पुनः कमल के आसन पर जाकर बैठ गए। विष्णु और विष्णु भी ऊपर कमल के समीप जा पहुंचे। उन्होंने मधु और केटप दोनों को युद्ध के लिए ललकारा। मधु और केटप तो पहले से ही युद्ध के लिए उद्धत थे, पर वे अपने सामने दो दो विष्णु को देखकर विस्मित हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन विष्णु है और वे किसके साथ युद्ध करें। दोनों दैत्य कुछ दूरी पर चले गए और अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि दोनों दैत्य डरकर भाग गए होंगे, पर नहीं, वैसा नहीं हुआ। वे बड़े मायावी राक्षस थे। वो दोनों छिपकर योजना बना रहे थे। मधु और केटप ने अपनी शक्ति से विष्णु भगवान के रूप में अपने रूप को बदल लिया। दोनों विष्णु भगवान का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी तो अपने सामने चार चार विष्णु भगवान को देखकर चकरा गए। विष्णु रूपधारी मधु और केटप ने ब्रह्मा जी से कहा, देखो, हम तुम्हारे विष्णु से किसी प्रकार में कम नहीं है। मधु और केटप ने अपनी महत्ता प्रकट करने के लिए जल को स्थिर बना दिया। जल शीशे के समान कठोर हो गया था। जल में रहने वाले जीव जंतु छटपटाने लगे, बिलबिलाने लगे। विष्णु और विष्णु ने मधु केटप पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध होने लगा। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध का अंत नहीं होने को आ रहा था। कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी घबरा रहे थे। ब्रह्मा जी की आकुलता को देखकर एक सुंदर स्त्री मोहिनी प्रकट हुई। उसके अंग अंग में सौंदर्य और मादकता टपक रही थी। मधु और केटप उसे देखते ही उस पर मोहित हो उठे और युद्ध करना भूल गए। विष्णु भगवान और जिष्णु ने अवसर पाकर मधु और केटप को मृत्यु की गोद में सुला दिया। दोनों की मृत्यु होते ही विष्णु और जिष्णु अदृश्य हो गए और मोहिनी भी अदृश्य हो गई। ब्रह्मा जी भय से मुक्त हो गए। वे विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए। विष्णु ने मुस्कुराते हुए प्रश्न किया, कहिए, अब तो कोई संकट नहीं है ना? ब्रह्मा जी के मन का गर्व ध्वस्त हो चुका था। उन्होंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए संकट कैसा, पर भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? मन का अभिमान छोड़ने पर, सबको अपने समान समझने पर। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुक्त होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई थी, यानी विष्णु भगवान को क्या वचन देकर आई थी। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे।
यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत में से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैंकुट में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी और वैसे भी भगवान की लीला न्यारी है, किस पर कैसे कृपा करेगी ये तो माता ही बता सकती है। आगे होता ही ये, लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूल बेचकर ही शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। मेरी और अब 2 से 5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम कर खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान लिया, अरे ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ हमें माफ़ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। हे माँ ये कैसा अपराध हो गया, हे माँ हम सबको माफ़ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, अपने परिवार के सदस्यों की तरह से। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। हे लक्ष्मी माता,
हे विष्णु भगवान, आपकी लीला न्यारी है। जिस किसी पर आप कृपा करते हैं, कैसे करते हैं, ये कोई नहीं जानता। हे माँ, हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे लक्ष्मी नारायण भगवान जी, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कथा कहने वाले, श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनने वाले, आपके जय जयकार करने वाले सभी भक्तों की हर कष्ट को दूर करना, घर में सदा अन्न धन का भंडार भरे रखना, निरोगी काया देना, अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करना, जिसमें आपके भक्तों का भला हो। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी की जय। विष्णु भक्त से निवेदन है, इस कथा को एक शेयर अवश्य करें।